तो संघ प्रमुख जी का जो पहला वाला बयान था वो नीति निर्देशक तत्व था कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा कि नहीं होगा ये नहीं था। मतलब अच्छी बात है, सदा सच बोलना चाहिए। जनता जिसको अपना प्रतिनिधि मानते हैं, नेता मान रही है, उसकी उम्र कुछ जिस पर भरोसा है, जिसके पास पॉकेट नहीं है, बेदाग है, वो रिटायर हो नहीं सकता। संघ के प्रमुख होने के नाते उनकी हर बात का एक मतलब होता है, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या बेसर पैर की नहीं होती है। और अभी पिछले कुछ महीनों से आप ध्यान दीजिए तो एक कयास लगने लग गया था। जो भी लोग रिटायर हुआ उनमें काम की क्षमता थी। इस देश में रिटायरमेंट का एज तो तब होना चाहिए जब वो काम करने में अक्षम रह जाए, किसी भी पार्टी में और किसी संगठन में, संस्थान में। 75 साल में मोदी जी चले जाएंगे, मोदी जी जाएंगे तब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी। सत्ता में रहेगी तो मोदी जी रहेंगे, फिर तो उनको हटाना मुश्किल है, क्योंकि संघ ये चाहेगा, संघ ये कभी नहीं चाहेगा कि बीजेपी सत्ता से बाहर जाए। संघ प्रमुख ने जो कहा है निश्चित तौर पर वो एक संकेत होगा उन नेताओं के लिए कि अब आप नई पीढ़ी के लिए भी जगह दीजिए। अगर आप बोलते हैं तो आपको फैक्ट देना पड़ेगा। मैं दे रही हूं किसको ना। आपने रोते हुए देखा? सुनिए तो सही, मैं किसको दे रोते रही देखा है? आपने हूं। 4 नाम लिया है, बताइए। मैं फैक्ट बता रही हूँ, मैं दे रही हूँ फैक्ट, सुनने का मादा रखिए। चलिए, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। मेहमानों से आपका परिचय कराती हूं, फिर उसके बाद विषय का रुख करेंगे। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पूर्णिमा त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, सुनील शुक्ला जी हमारे साथ हैं, राकेश शुक्ल जी भी हमारे साथ हैं और सलाहकार संपादक अमर उजाला विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत स्वागत। आपको बता दें कि थोड़े दिनों पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया था जिसकी खूब चर्चा हुई। कहा यह भी गया कि 75 साल वाला ये जो बयान है ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए, हालांकि उन्होंने कोई नाम नहीं लिया था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो सफाई दे रहे हैं या यूं कहें कि अपने उस बयान को और ज़्यादा विस्तार दे रहे हैं, ये कहते हुए कि मैंने ना अपने लिए 75 साल का जिक्र किया था ना किसी और के लिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं और काम करने में सक्षम हूं। अब उनके इस बयान का क्या मतलब है? बहुत छोटी छोटी टिप्पणी अपने मेहमानों के साथ इसको शुरू करते हुए रहते हैं। मोहन भागवत का जब पहले बयान आया तो 75 साल वाला, तो सब तरफ से ये शोर मचने लगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को मैसेज दिया है, क्योंकि सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी और उसके 10 दिन पहले, शायद अगर 8 या 10 दिन पहले, मोहन भागवत दोनों 75 के हो रहे हैं। तो अब कहानी ऐसी है कि जब ये दोबारा मैसेज आया कि ना मैंने अपने लिए कहा ना किसी और के लिए, मैं अभी भी काम करने में सक्षम हूं, तो क्या समझा जाए कि ये वाला मैसेज भी उधर ही जा रहा है? देखिए, मैंने पहले वाले मैसेज को भी गंभीरता से नहीं लिया था और इस मैसेज को भी मैं गंभीरता से नहीं लेता हूँ। इसका कोई बहुत मतलब नहीं होता। जयप्रकाश जी प्रधानमंत्री नहीं बने लेकिन जनता उन्हीं को फॉलो किया। बाला साहब ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बने, जनता ने उन्हीं को फॉलो किया। बेसिक बात यह है कि जिसको जनता नेता मान लेती है वो डिफैक्टो है, डी ज़ूरे, वो जनता निर्णय करती है कौन है कौन नहीं है। और ये मैं खुद इस बात को मानता हूँ कि जो जनमत, जनता जिसको राजा, मतलब राजा का कह रहा हूँ, गलत शब्द है, जनता जिसको अपना प्रतिनिधि मानते हैं, नेता मान रही है, उसकी उम्र कुछ जिस पर भरोसा है, जिसके पास पॉकेट नहीं है, बेदाग है, वो रिटायर हो नहीं सकता। वो कुर्सी पर, मैंने बताया ना, काशीराम, बाला साहब ठाकरे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी। तो लीडरशिप जो होती है वो किसी कुर्सी की वो नहीं होती, ताबेदार। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली, जैसा मैंने कहा, नहीं लेता था। मोदी आज की तारीख में जहाँ भी हैं, वो जो भी ओपिनियन आती हैं दुनिया में, चाहे हमारे यहाँ की हो बाहर की हो, वो एक लोकप्रियता के शिखर पर हैं जहाँ भी हैं। हो सकता है कल उतर जाएं, लेकिन आज की तारीख में वो बीजेपी के निर्विवाद नेता हैं। और वो ठीक है, अंदर की पॉलिटिक्स से उनका संगठन का मामला है, संगठन जिसको चाहे तय करे नहीं करे। इसी तरह मोहन भागवत जी भी वहाँ पे एक है, वो एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ कोई चैलेंज करने वाला इस तरह का नहीं है। तो हमने तो पहले भी गंभीरता से नहीं लिया था और अभी भी नहीं ले रहा। ठीक है। पूर्णिमा मैम, सितंबर में मोहन भागवत भी और सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी भी दोनों ही 75 का आंकड़ा छू रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बयान बोल गए और उसके बाद फिर लगा कि यार ये तो ठीक नहीं है, प्रतीक्षा, थोड़ा ज्यादा हो गया? मैं सर की इस बात से नहीं सहमत हूँ कि मोहन भागवत ने जो कहा उसको गंभीरता से इन्होंने ना उस वक्त लिया ना आज ले रहे हैं।
संघ के प्रमुख होने के नाते उनकी हर बात का एक मतलब होता है, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या बेसर पैर की नहीं होती है। और अभी पिछले कुछ महीनों से आप ध्यान दीजिए तो एक कयास लगने लग गया था कि मोदी जी सितंबर में 75 के हो जाएंगे तो वो नहीं रहेंगे, क्योंकि 75 की एक सीमा बांधी गई थी। और उस सीमा की वजह से हमने कितने बड़े नेताओं को देखा था जिनको कि कितनी रुथलेसली साइडलाइन किया गया था। हमने टीवी पे उन लोगों को रोते हुए भी देखा है। शुरुआत कर लीजिए, लालकृष्ण आडवाणी हो गए, जोशी हो गए, जसवंत सिंह हो गए, बाकी भी लंबी फहरिस्त है। मध्य प्रदेश की जो हमारी स्पीकर थी प्रतिभा पाटिल, सुमित्रा ताई जो है, वो उन लोगों को हमने पब्लिक में रोते देखा है, क्योंकि ये सब पब्लिक में रोया है? फील नहीं, ये स्पष्ट करिए। नहीं, ऐसे नहीं होता है। पहले भी मैं चुप नहीं, ये अपनी मत कैसे होता है? आप देखिए, इनके ये बात तय करनी पड़ेगी कि अगर आप बोल रहे हैं तो आपके पास तथ्य होना चाहिए। नहीं, आप बीच में नहीं बोला। नहीं, सुनिए, नहीं, मैंने स्पष्ट करना पड़ेगा कि किसको रोते हुए देखा। कैसे बात होती है? कैसे बोल रहे हैं? अभी आप बोलिए। ऐसे तो डिबेट नहीं होगा कि एकदम से। मैं पिछली बार भी सुना हूँ, लेकिन ये बात बताइए कि आपने टीवी पर आडवाणी, सुमित्रा मनोज किसको रोते देखा? ऐसे तो डिबेट नहीं हो सकती। अपनी बारी मैं बता रही हूँ, कोई कुछ भी बोले टोका ही नहीं जाएगा। नहीं, आप बोलिए उनको, फिर आप तय करिए कि किसने रोया। जी ऐसे नहीं भाई, किसने रोया? ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। नहीं, बहस नहीं होगी, लेकिन आप गलत कैसे बोलेंगे? आप अपने बारे में ऐसी बहस चाहिए भी नहीं। अगर आप बोलते हैं तो आपको फैक्ट देना पड़ेगा कि किसको आपने रोते हुए देखा। सुनिए तो सही, मैं किसको रोते देखा है? आपने 4 नाम लिया है, बताइए। मैं फैक्ट बता रही हूँ, मैं दे रही हूँ फैक्ट, सुनने का मादा रखिए। चलिए, आडवाणी जी, जसवंत सिंह और सुमित्रा ताई, इन तीनों से मेरे पर्सनल कई इंटरेक्शन रहे हैं और मैंने उनकी आंखों में आंसू देखा है। आप काट सकते हैं, आप काट सकते तो अपने बारी में काट दीजिएगा। नहीं तो जो बात चल रही है कि संघ प्रमुख ने कह दिया, उसका कोई मतलब नहीं। मतलब था, तभी इतने दिनों से कयास लग रहे थे। और एक समय था जबकि आपने पिछले इलेक्शन के दौरान ये कहा भी गया था कि मोदी जी तो अमित शाह के लिए रास्ता बनाने के लिए अभी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, क्योंकि सितंबर में 75 के हो जाएंगे और वो हट जाएंगे। और ये शायद अरविंद केजरीवाल ने कहा था, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन यही कहा गया, लेकिन ये कहा गया था। तो एक कयास जरूर था, और सर्वोच्च नेता के बारे में कयास लगना किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। जिस दिन मोदी जी ने लाल किले से आरएसएस की प्रशंसा कर दी, बुरी बुरी सराहना कर दी, हम समझ गए थे कि जल्दी ही आरएसएस की तरफ से कुछ ऐसा आएगा। वो मोहन भागवत की तरफ से बयान आ गया है, तो मुझे खुशी इस बात की है कि वो कयास अब खत्म हो गए हैं। मेरा कोई मानना नहीं है कि वो मोदी जी 75 में रिटायर हो या ना हो, ये उनका मामला है, लेकिन कयास खत्म हो गए हैं, ये जरूर हुआ है। देखिए, राजनीतिक विश्लेषण किसी पत्रकार विचारक का अधिकार है, वो उसका क्या अर्थ निकालता है उससे हम असहमत हो सकते हैं। लेकिन अगर वरिष्ठ लोग बिना तथ्य के बात करेंगे तो उसमें टोकना पड़ेगा, क्योंकि दर्शक वही सुनते हैं। पहले बात करते हैं। मैं अभी भी इसको चुनौती देता हूं कि इनमें से किसी, ये 3 बार मिली होंगी, हम किसी नेता को कभी रोते हुए नहीं देखा गया। पहली बात है तो इसलिए सर अपनी बात करें। हाँ, मोहन भागवत का बयान आपका अनुभव है, आप ये सब नेता रोने वाले हैं, आप तो ज्यादा वरिष्ठ है, हमसे भी वरिष्ठ है। हम तो कुछ रोते कुछ नहीं रोते। तो इसलिए जो है, तो इसलिए जो है, और दूसरी बात नहीं, ऐसे इतना टोक टाक मत करिए। मैं भी डिबेट की गरिमा को समझता हूँ, कहाँ क्या बोला जाना चाहिए। इतना टोक टाक मत करिए। बहुत सोच के बोलता हूँ, सोच के टोकता हूँ। पूरे डिबेट में मैं शांत रहा हूँ। अब आगे आइए। देखिए, क्या है कि किसी विषय पर तभी बात होगी जब वो तथ्य हो। इस समय हमारे मीडिया, सोशल मीडिया और कुछ पॉलिटिक्स में हो गया है, जैसे बचपन में कहा जाता है कि अरे कौवा तुम्हारा कान ले गया। उसने अपना कान देखा नहीं, कौवा के पीछे भागने लगा। ये कहाँ भाग रहे हो? कौवा मेरा कान लेकर भाग रहा है। जो 3 दिनों का मोहन भागवत जी का संवाद था, तो तीनों दिन मैं था, बहुत सारे लोग थे, और 2 दिन में तो संवाद में उन्होंने अपने भाषण में ये विषय उठाया भी नहीं। अंतिम दिन प्रश्नोत्तर का था, जिसमें से ये प्रश्न पूछा गया था, उसके उत्तर में उन्होंने बताया। और पिछली बार भी आप ही के डिबेट में मैंने कहा था कि उन्होंने कहा कि पिछली बार वो मैंने, चूंकि HV शेषाद्री जी के जीवन पर पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम था, जिसमें मैंने एक प्रसंग सुनाया कि जब वृंदावन में उनका वो उपस्थित थे, हम लोगों की बैठक थी, तो उस समय सॉरी मोड़पंथ पिंगले जी पर थी,
तो उसमें चूंकि शेषाद्री जी कारवाह होते उनका 75 हो गया, तो ऐसे ही वो उनको जाके उन्होंने उड़ा दिया। बैठे हुए थे, एक शॉल उड़ाया, कहा कि आप कुछ बोलिए। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें बोलने की क्या जरूरत है। तब वो खड़ा हुए, उन्होंने कहा अरे आपने मुझे शॉल उड़ा दिया, इसका मतलब कह रहे हैं कि तुम 75 के हो गए, बगले हटो, मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं। बोले कि इतने विनोदी स्वभाव के थे कि सम्मान को भी अपने अंदर आने नहीं देना, उससे निरपेक्ष होकर जीना। बोले कि उस संदर्भ में भी था और आज भी वही है। मैं उसमें 75 पर न तो मैं पहले भी उन्होंने कहा था कि संघ कुछ भी नहीं करता है, संघ के स्वयंसेवक सब कुछ करते हैं। और कोई कहे कि संघ का स्वयंसेवक कोई काम कर रहा है, उसको संघ नियंत्रित करता है, तो हम नियंत्रित भी नहीं करते हैं, वो सब स्वायत्त होते हैं, हमारी बातचीत होती रहती है। न मैंने पहले कहा है, न इसके बारे में कहा है, और 75 वर्ष में तो मैं खुद ही काम कर रहा हूँ। तो वो क्वेश्चन आंसर में सवाल आया, ये इशू वहां नहीं था। लेकिन अब ठीक है, उसको इशू चूंकि आया है, और ये बात टेलीविजन चैनलों ने भी दिखाया कि क्वेश्चन के आंसर में वो बोल रहे हैं, तो इसलिए ये विषय नहीं है। जहां तक मोदी जी के 75 वर्ष का सवाल है, तो ये बात सही है कि 2014 से 19-20 तक कई नेता इस आधार पर बाहर गए, लेकिन कोई घोषित नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो या कोई पार्टी की पॉलिसी में शामिल कर दिया हो, ऐसा नहीं था। कुछ लोग गए। जहां तक आडवाणी जी और उनका सवाल है, तो आडवाणी जी कितने साल के उस समय थे? पूरी जिंदगी कोई चुनाव नहीं ना लड़ता रहता है कि अब 90 साल की उम्र में भी चुनाव लड़ते हैं। आडवाणी जी की उम्र 75 नहीं थी उस समय। 75 के बाद आडवाणी जी जो है 2 चुनाव लड़ चुके थे, बल्कि तीसरा चुनाव। तो ये विषय ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए वो पार्टी ने निर्णय किया है, उस पर आप प्रश्न उठाइए, कर सकते हैं। लेकिन ये सब ऐसे नेता नहीं है कि पद के लिए रोने लगे कि हमको चुनाव नहीं लड़ाया गया तो मैं रोऊंगा। और मैं ये मानता हूं अपने जीवन में कि जो भी लोग रिटायर हुआ, उनमें काम की क्षमता थी। इस देश में रिटायरमेंट का एज तो तब होना चाहिए जब वो काम करने में अक्षम रह जाए, किसी भी पार्टी में और किसी संगठन में, संस्थान में भी। 75 साल का जो एक कह लीजिए 75 साल का जो अंक है, वो खूब ज़्यादा चर्चा में है। मैं चाहूँगी कि बहुत थोड़ा सब लोग समझ लेंगे। सर, ये वाला जो बयान मोहन भागवत की तरफ से आया, लाल किला के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्त पे बोले, तो लग ही रहा था कि कुछ मैसेज आएगा, जैसा कि पूर्णिमा जी भी संकेत दे रही थी। क्या भीतर खाने ये चर्चा हुई कि ये मैसेज गलत जा रहा है, शायद इसलिए संघ प्रमुख को ये कहना पड़ा दोबारा? नहीं, पहला सवाल है कि संघ प्रमुख ने अपने इनिशिएटिव पे बात नहीं कही। यह सही है कि संघ जो चाहेगा बीजेपी में या बीजेपी के संघ के अनुसांगिक संगठनों में वही होगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी तो मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। कोई उनका विकल्प बीजेपी में आज की तारीख में नहीं। 75-76 से कोई लेना देना नहीं। 85 हो जाए, 95 हो जाए, अगर सत्ता में बीजेपी रहेगी। सवाल है कि बीजेपी सत्ता में भी रहेगी कि नहीं रहेगी। लेकिन यह भी सही है कि संघ के लिए कभी कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी विचारधारा महत्वपूर्ण है। संघ ने अपने एक से एक महत्वपूर्ण नेताओं को, भारतीय जनसंघ के संस्थापक बलराज मधोक कहाँ गए कोई नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ, भारतीय जनता पार्टी को जिंदा रखा लाल कृष्ण आडवाणी कहाँ चले गए बात की स्थितियों में अब सबके सामने है। वो तो ये जरूर है कि संघ जो, और संघ का असर नहीं है ये भी नहीं कर सकती आप। जिस पार्टी में जो कुछ भी मोदी जी और शाह साहब चाहते हैं वो होता है, उसी पार्टी में पार्टी अध्यक्ष का चुनाव इतने सालों से नहीं हो पा रहा है। ये नहीं तय हो पा रहा है कि कौन आएगा। तो ये जरूर है कि जो संघ चाहेगा होगा वही। लेकिन यह 75 साल में मोदी जी चले जाएंगे, मोदी जी जाएंगे तब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी। सत्ता में रहेगी तो मोदी जी रहेंगे, फिर तो उनको हटाना मुश्किल है। क्योंकि संघ ये चाहेगा, संघ ये कभी नहीं चाहेगा कि बीजेपी सत्ता से बाहर जाए। वह सत्ता में बीजेपी को रखने के लिए सभी प्रयास करती रहेगी। और ये मैं इस बात से बिल्कुल मैं सहमत हूं कि आज मोदी जी को लेकर के संघ में विचार है। एकमात्र विकल्प बीजेपी के लिए मोदी जी रह गए संघ में, यह बात अब स्वीकार नहीं की जा सकती। विमर्श है वहाँ, और यह विमर्श यह है कि विचारधारा को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और विचारधारा पे एक व्यक्ति को, संघ प्रमुख ने कितनी कितनी बातें कही हैं कि अपने को देवता मान लेने की आवश्यकता नहीं है, मर्यादा में रहने की आवश्यकता है, विकल्पहीनता की स्थिति नहीं हो सकती, तमाम बातें उन्होंने कही हैं। उस संदर्भ में पूरी बातों की व्याख्या होनी चाहिए। और संघ प्रमुख का यह कहना 75 साल की बात में नहीं थी, वह किसी के लिए अभयदान है, ऐसा भी नहीं। ठीक है राकेश सर, ये 75 वाला बयान खूब सुर्खियों में आ गया। आरएसएस प्रमुख ने जब वो पहली बार कहा था तब भी उसको मोदी जी के लिए संकेत बताया जा रहा था, और अभी कह रहे हैं तब भी मोदी जी के लिए संकेत बताया जा रहा है कुछ क्या कहानी है पर्दे के पीछे, थोड़ी बहुत आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए
संघ प्रमुख जब कुछ बोलते हैं तो उसका अर्थ भी होता है और भाव भी होता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सबसे कर्मठ कार्यकर्ता थे श्रद्धेय नानाजी देशमुख। उन्होंने 1977 में 60 साल की आयु में राजनीति से संन्यास तब लिया जब उनको मंत्री पद ऑफर किया गया था। जनसंघ की सरकार बनी, उनको केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जा रहा था। तब उन्होंने कहा कि अब हम राजनीति में नहीं रहेंगे, हम सामाजिक कार्य करेंगे। और वो राजनीति ठुकरा के चले गए थे और चित्रकूट में उन्होंने प्रकल्प शुरू किया। तो एक बड़े उदाहरण हैं। तो संघ प्रमुख की तरफ से जो कहा गया है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मोदी जी के लिए है, लेकिन संघ प्रमुख ने जो कहा है निश्चित तौर पर वो एक संकेत होगा उन नेताओं के लिए कि अब आप नई पीढ़ी के लिए भी जगह दीजिए। जहाँ तक संघ के सामर्थ्य की बात है, तो मैं जितना समझ पाया हूँ, संघ इतना सामर्थ्यवान है कि किसी भी व्यक्ति को फर्श से अर्श पे पहुँचा सकता है और अर्श से फर्श पे पटक सकता है। और इसके सबसे बड़े उदाहरण हमारे सामने हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। लाल कृष्ण आडवाणी जी को फर्श से अर्श तक संघ नहीं पहुंचाया था। और मैं भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से कवर कर रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि जब बदलाव का क्रम आया तो किसी भी व्यक्ति को ये विश्वास नहीं था कि लाल कृष्ण आडवाणी के पास से भारतीय जनता पार्टी लेके और नरेंद्र मोदी को दी जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। और ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई थी, लेकिन परिवर्तन हुआ। तो संघ अभी परिवर्तन के मूड में है, ये मैं नहीं कहता चाहता, लेकिन संघ की तरफ से उन तमाम नेताओं को ये संकेत जरूर है कि रास्ता छोड़िए और पीछे वालों को रास्ता दीजिए, नई पीढ़ी को नरिश करिए। विनोद सर, पहले वाला बयान और अभी वाला बयान, कहा यह भी गया कि सफाई दे रहे हैं क्योंकि वो संकेत सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ जा रहा था। हालांकि सितंबर में दोनों ही 75 के हो रहे हैं, और जैसा कि सभी लोगों ने कहा कि काम का या नेतृत्व की क्षमता का वो 75-76 से कोई लेना देना नहीं है। कैसे देख रहे हैं बयान को? देखिए, मेरा भी मानना है कि उम्र का सक्रियता से कोई लेने देना नहीं होता है। वीर कुंवर सिंह जो है 1857 में 80 साल से ज़्यादा थे, और तब वो तलवारबाजी करते अंग्रेजों से जूझे थे और लड़े थे और छक्के छुड़ाए थे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। राणा सांगा के बारे में कहा जाता है कि उनके शायद अगर आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति अच्छी है, जो इतने समय तक आप अपना योगदान दे सके। लेकिन मुझे लगता है दो चीज़ें होती हैं। एक संविधान अब जो है ना, उसमें कुछ तो मौलिक अधिकार होते हैं जिनको मतलब मानना ही मानना है, और कुछ होते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो संघ प्रमुख जी का जो पहला वाला बयान था वो नीति निर्देशक तत्व था कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा कि नहीं होगा ये नहीं था। मतलब अच्छी बात है, सदा सच बोलना चाहिए, लेकिन सदा सच कौन बोलता है? तो हाँ, बात बड़ी अच्छी है कि हाँ सदा सच बोलना चाहिए। तो वही था कि भाई 75 साल बाद अगर लोग रास्ता दे दें अपने नई पीढ़ी को तो अच्छा है, लेकिन ईश्वरी कृपा से और संतुलित जीवन शैली से दोनों ही सक्रिय हैं। मोहन भागवत जी का भी स्वास्थ्य अच्छा है, मोदी जी का भी स्वास्थ्य अच्छा है, तो अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो इसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि ये एक मतलब अगर राजनीति की भाषा में कहूँगी तो मैंने बड़ी वो है ट्रूस है ये दोनों के बीच में, जो पिछले दिनों से लगातार नड्डा जी के बयान से जो चीज़ सरफेस में आई थी ना लोकसभा चुनाव के दौरान, कि भारतीय जनता पार्टी को संघ की ज़रूरत नहीं है, हम इनफ मैच्योर हैं, और उसके बाद जो पूरा बयानों का दौर चला संघ की तरफ से, और फिर मोदी जी ने लाल किले से तो जो तारीफ की, उसके पहले मोदी जी जब नागपुर गए थे, संघ मुख्यालय गए थे, और वहाँ भी उन्होंने अपने भाषण में संघ की बहुत प्रशंसा की। तो करनी भी चाहिए भाई, तो संघ के स्वयंसेवक हैं, संघ से ही निकले हैं, उनकी विचारधारा, उनकी पूरी विचारधारा की जो गंगोत्री है वो संघ है, तो तारीफ क्यों नहीं करेंगे? अगर मैं समाजवादी हूँ तो मैं समाजवादी तारीफ करूंगा, मैं लोहिया जी का नाम लूंगा, नरेंद्र देव का नाम लूंगा, जेपी का नाम लूंगा, अरुणाचल अली का नाम लूंगा। कोई कम्युनिस्ट है तो मार्क्स लेनिन माओ और डांगे की बात करेगा, कांग्रेसी गांधी पटेल नेहरू की बात करेंगे। तो ये तो अपनी अपनी विचारधारा की बात है, उनको अगर इसमें कोई, और लाल किले से भी उन्होंने कहा, तो एक संघ क्यों 10 साल तक वो नहीं गए थे नागपुर, 11वें साल गए, और 10 साल में उन्होंने एक बार भी लाल किले संघ के बारे में कभी नहीं बोला, लेकिन शताब्दी वर्ष में बोला उन्होंने। तो ये संकेत था, और उसका, और ये भी सही कह रहे हैं अवधेश जी कि उन्होंने अपने संबोधन में मोहन जी ने इस बारे में कोई प्रश्न को नहीं छुआ, लेकिन सवाल पूछा गया। अब सवाल किसने पूछा? किसी स्वयंसेवक ने पूछा, किसी पत्रकार ने पूछा, और पूछा जाना स्वाभाविक था। मैं भी अगर होता तो मैं सवाल पूछता। नाम आया था पत्रकार, हाँ मतलब नहीं, उसके नाम थे, नहीं नाम तो कई नाम थे उसमें, तो उसमें कोई सवाल पूछने लायक था। मैं भी अगर उस वहाँ होता, नाम था नहीं, कई लोगों के नाम थे, ठीक है, मतलब कोई भी होता तो पूछता, कोई भी सवाल पूछा जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, उसमें नाम के साथ पूछा, ठीक है, उसका उन्होंने जवाब दे दिया। मुझे लगता है एक चीज जो बात कही ना, जैसे अवधेश जी पूर्णा जी में जो थोड़ी सी हो गई बात, देखिए हर एक अपना अपना अनुभव होता है, हमें एक दूसरे के अनुभव को
चैलेंज नहीं करना चाहिए। अवधेश जी का जो अनुभव है वो मैं कैसे चैलेंज कर सकता हूँ, पूर्णिमा जी की बात को मैं नहीं कर सकता। वो सर जैसे अडवाणी जी के बारे में कह सकता हूँ, जो गोवा में जब कमेटी हुई थी, जब जिसमें मोदी जी को चुना गया था प्रचार अभियान का अध्यक्ष, उसमें बाद जो चिट्ठी लिखी थी अडवाणी जी के, वो रोने से कम नहीं थी। वो भले आंसू ना हो लेकिन शब्दों के आंसू जरूर थे। जो लेटर लिखा था वो सार्वजनिक हुआ था, तो वो तो सामने है, तो ऑन रिकॉर्ड है। सर वो दोनों लोगों का अपना स्नेह है जो कि जनता भी खूब पसंद करती है। संघ प्रमुख का बयान निश्चित तौर पर सुर्खियों में है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके बयान को सीरियसली न लिया जाए। अगले महीने दोनों ही प्रधानमंत्री मोदी भी और आरएसएस प्रमुख भी दोनों ही 75 साल के हो रहे हैं, इसलिए ये बयान खूब सुर्खियों में है, खूब चर्चा में है। जैसा कि हमारे कार्यक्रम की परंपरा है और वादा हम करते हैं कि हर बयान, हर खबर के पर्दे के पीछे की कहानी आपको बताएंगे। आज भी हमने वही किया, इस बयान का पूरा मंथन, चिंतन और पर्दे के पीछे की कहानी आप तक पहुंचाई। तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया, आप सब दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ।